प्यारे दोस्तों, भक्तों, सत्संगियों, हरिभक्तों, बच्चों, माताओं, बरोड़ा मेडिटेशन आश्रम चापड़ से माँ हरेश्वरी का प्रणाम। सर्वात्मा को कोटि कोटि नमस्कार। ओम सर्वात्मने नमः। आगे बढ़ रहे हैं। भरोसे से उठाई थी लकुटी नंद लाला ने, लकुटी नंद लाला ने उठाया गिरिवर भारी, गिरधर ग्वाल बाला ने उठाया गिरिवर भारी, गिरधर नंद लाला ने। बचपन में माँ यशोदा ने जब लकुटी थमाई, छोटे सी कन्हैया के हाथ में, दुनिया की नज़रों से तो छोटा सा था, लेकिन वो लकुटी बड़े भरोसे से उठाई थी। लकुटी है ना, दंड का प्रतीक है कि दुष्टों को दंड देने के लिए आत्मरक्षा और दंड। और लाठी चलाना बहुत अच्छा जानते थे कृष्ण। विष्णु है इसलिए सुदर्शन चक्र का ही प्रतीक दिखाते हैं, लेकिन बचपन से माँ ने हाथ में लकुटी पकड़ाई थी और गायों की रक्षा करने का प्रण माँ ने दिलाया था। जैसे माँ होती है वैसा बच्चा होता है। बाद में कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी, लेकिन मैंने एक भजन में लिखा है, 33 कोटि देव एक संग, 33 कोटि देव एक संग, चाहे बचाना भाई गाय को कत्ल से लाई बचाए, गाय को कत्ल से लाई छुड़ाई। हम कहते हैं, दंभी कितना है हमारा समाज। हम कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवता हैं। मैं कहती हूँ 33 करोड़ देवता मर रहे हैं आपकी नजरों के सामने, तो आप सहन कर पाएंगे? अगर 33 करोड़ देवताओं को जीवित रखना है तो केवल एक काम कर, गाय को कत्ल खाने से छुड़ा ला। गाय की कत्ल नहीं होनी चाहिए। कृष्ण आज भी जो कृष्णवादी है, कृष्ण भक्त है, वो बोलते जय गोपाल। कृष्ण के तो 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ नहीं करते, लेकिन जो रियल में है, जो लोग केवल कृष्ण की उपासना, ये बोलते जय गोपाल। किस नाम से प्रसिद्ध हुए कृष्ण? गोपाल नाम से। गो, गायों का जिसने पालन किया, गायों की जिसने रक्षा की। गाय की रक्षा करना मतलब पूरे भारत की रक्षा करना, क्योंकि गाय बछड़ा भी देती है। बछड़े में से मेल है अगर, तो ये बेल बनता है और खेत में खेत जोतता है हल के साथ किसान उससे, और अन्न पकाता है और अन्न से हम जीवित रहते हैं। अन्न को ब्रह्म कहा। बछियाँ है तो गाय है, गाय बनती है और वो दूध देती है जिससे हमारा पोषण होता है, इसीलिए उसे मातृतुल्य कहा। और सब कुछ पंचगव्य में गाय का मूत्र से लेकर गाय के दूध तक, गाय का घी सब पावन माना गया, पवित्र माना गया। और आज इस हद तक कुछ तथाकथित साधुओं ने गाय के मूत्र को 100 रुपये लीटर बेचना शुरू कर दिया है। मैं कहती हूं ये समाज का और गाय का दोनों का शोषण है। समाज का भी शोषण है और गाय का भी शोषण है। छोड़ो, मुझे अभी कोई बाबा फाबा की बात नहीं करनी है, मुझे तो मेरे सत्संग की ओर जाना है। लेकिन कृष्ण ने जो लकुटी उठाई थी बचपन में हाथ में, तो इसी वक्त गाय की रक्षा करूंगा और गाय का जो नाश करेगा उसमें दंड दूंगा, ये प्रतिज्ञा के साथ उठाई थी।
अफसोस की बात है, जिस राष्ट्र में गाय को माता मानी जाती है, उसी भारत में मुंबई के पास देवनार का कत्ल खाना एशिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना है। किस तरह से गायों की कत्ल होती है ये आप देख भी नहीं पाओगे। आप संवेदनशील अगर ज़्यादा है तो आप देख नहीं पाओगे वैसे ही वीडियो। मैं किसी को भड़काना नहीं चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ जिस गाय, मुसलमान भी अगर गाय पालेगा तो एक गाय पूरे 3-4 लोगों के परिवार का भरण पोषण करती है। एक गाय पूरे परिवार का। गाय ने हिंदू मुस्लिम भेद नहीं उठाया कभी कि मुसलमान को दूध नहीं दूंगी और हिंदू को दूंगी, तो हिंदू मुसलमान भेद नहीं उठाने, मुसलमान भी भेद नहीं उठाने चाहिए। हिंदू मुस्लिम ख्रिस्त ईसाई कोई भी गाय को पालेगा तो एक गाय अगर ढंग से पाली गई, जो सेवा भाव से पाली गई, तो जितनी आप सेवा करते हैं उससे दुगुना वो आपको फल देती है। यह गाय की महिमा। गाय के लिए मैं बोलने बैठूं तो मुझे पूरी गौ कथा करनी पड़े, लेकिन नहीं मुझे गौ कथा करनी है, नहीं मुझे चंदा चाहिए, गाय के नाम से न फंड चाहिए मुझे, नहीं पैसा चाहिए, नहीं वाह चाहिए, केवल मैं चाहती हूँ आप जागो। गाय की सेवा नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन गाय को कत्ल में मत भेजो। माँ बूढ़ी हो जाती है तो क्या कत्ल खाने भेज दोगे? एक और माँ का दर्जा देते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान ही काटता है, हिंदू भी बूढ़ी गाय हो जाती है तो बेच देते हैं और कत्ल खाने भेज देते हैं। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। छोड़ो, मैं इंसान को कह रही हूँ, हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, इंसानियत की बात है कि जो पशु जीवन भर आपके परिवार को पालता है वो बूढ़ा होता है तब 2-4 साल आप उसे नहीं पाल सकते हैं। अगर आदमी इतना इंसान, इतना बेरहम हो जाए तो फिर वो इंसान नहीं है, शैतान है। बस मैं इतना ही कहूँगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मेन कृष्ण की, एक तो गोपाल, कृष्ण नहीं होते तो मुझे लगता है शायद गाय खत्म हो जाती। मैं ये कहती हूँ, आज भी क्रॉस ब्रीड की होती है, ओरिजिनल गाय कहाँ, बहुत कम हो रही है कि दूध ज़्यादा देती है। छोड़ो, वैसे तो जीव प्राणी मात्र को बचाना चाहिए, लेकिन गाय में विशेष रूप से देवों का वास माना है क्योंकि वो इतना फायदेमंद है पंचगव्य, इसलिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला यश अगर गाय है हमारे पास तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय जा रहा है तो कृष्ण को जा रहा है। दूसरी बात, गिरिवर उठाया, गिरिराज जी बोलते हैं ना जिसे, ये हमारी संस्कृति है। देखो, पहाड़ को भी पूजे गए, पत्थरों को पूजे गए, वृक्षों की पूजा होती है हमारे यहाँ, जल की पूजा होती है। हमारे ऋषि मुनि इतने उदार थे कि भगवान के अनेक स्वरूप है, सबका स्वीकार करो, सबको धन्यवाद दो, सबको धन्यवाद दो। इतने ये सनातन परंपरा मतलबी परंपरा नहीं है, मतलब परस्त नहीं है ये परंपरा। ये परंपरा बड़ी उदार है कि प्रकृति से निकट मनुष्य को कैसे लाया जाए और कैसे मनुष्य सुखी रहे, कैसे उदार रहे, प्रकृति का नाश ना करे। और प्रकृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा है, क्योंकि प्रकृति में आता है सूर्य, प्रकृति में आता है चंद्र, प्रकृति में आता है आसमान, प्रकृति में आते हैं वृक्ष, नदियाँ, सब कुछ। अगर बंदा पानी का दुरुपयोग करेगा तो जल खत्म हो जाएगा, तो आदमी खत्म हो जाएगा, वृक्ष खत्म हो जाएंगे, तो इम्बैलेंस हो ही रहा है आज ब्रह्मांड में पूरा। आप देख रहे हो, तब तो कोरोना जोर करने लगा, इम्यूनिटी कम होने लगी, पूरा ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रहा है, जिसे मिल रहा है उसको बाहर निकलना नहीं है इसी कमरे में से। आलसू लोग मेरे जैसे भी कुछ होते हैं। खैर दोस्तों, तो ये सनातन धर्म इतना उदार है कि पेड़ को पूजा, पत्थरों को पूजा, नदियों को पूजा, समंदरों को पूजा, और कहा कि ईश्वर हर जगह में बसा है, जो तेरी मदद करता है वह ईश्वर है। और अंत में कह दिया जीव प्राणी मात्र में ईश्वर है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इतनी उदारता और धर्म में होती तो और अच्छा होता। मैं ये कहती हूँ, क्योंकि अल्लाह एक ही है ऐसी धारणा भले दी, हाँ ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म का स्वरूप अलग अलग है। हम में भी एकेश्वरवाद है, सनातन धर्म में भी एकेश्वरवाद है। अद्वैत की बातें की है हमारे संतों ने, नहीं की ऐसा नहीं है। आर्य समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती भारतीय थे, ब्राह्मण का बच्चा था, सन्यासी था, उसने एकेश्वरवाद की बात की है। मूर्ति पूजा का खंडन उसने भी किया है। लेकिन किस स्थिति में ऐसा करना पड़ा कि जब अंधश्रद्धा बढ़ गई और मूर्ति पूजा ही केंद्र में और आदमी के प्रति मनुष्य की क्या कर्तव्य है ये भूल गया, तब जाकर कहना पड़ा। तो हम भी कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसके स्वरूप अनेक है, लेकिन कट्टर लोग कहते हैं कि नहीं एक ही है और उसे नहीं माने वो सब काफिर है। मैं भी कहती हूँ कि अनेक स्वरूप में है वो अल्लाह, उसे नहीं माने वो काफिर है। अनेक स्वरूप में है, अनेक स्वरूप में। कौन सा मजहब सिखाता है कि बैर करो अंदर अंदर? कौन सा मजहब सिखाता है कि कत्ल कर दो? कौन सा मजहब सिखाता है कि आतंकवाद फैलाओ? कौन सा मजहब ऐसा सिखाता है? ये तो गुनाह माना है। छोड़ो, मुझे जाने बात करनी कर्मयोग की, थोड़ी और चर्चा हो गई। दोस्तों, एक बार कृष्ण थोड़े बड़े हुए हैं, मान लो 5 साल के होंगे, 5-6 साल के, लेकिन समझदारी बहुत थी। कुछ लोगों में 60 साल में भी अकल नहीं आती है, और कुछ बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। कृष्ण का जन्म से लेकर जो हिस्ट्री ऐसी चली है कि कृष्ण समय के पहले पुख्त हो गए। परिस्थितियां हमको मैच्योर बना देती है, समझदार बना देती है। जन्म से लेकर कृष्ण के जीवन का संघर्ष देखो। नहीं करनी ये बात मुझे भरोसे पर बात करनी है अभी। कृष्ण 5-6 साल के होंगे। इतिहास में बहुत ज़्यादा रस हो, भागवत खोलकर पढ़ लेना, क्योंकि लोग इसमें से भी विवाद निकालने के लिए कहते हैं कि ना तब तो 7 साल के थे। हाँ भाई, मान लो 7 साल के थे, चलो 8 साल के थे, जितना आपको पसंद हो इतनी साल लगा लो। लेकिन बचपन में एक घटना घटी। कृष्ण छोटे थे, ग्वाल बालों की मंडली, बहुत बढ़िया संघ शक्ति कहते हैं ना, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने तो अभी कहा 3000 साल पहले, लेकिन कृष्ण ने 5000 साल पहले संघ शक्ति को श्रेष्ठ माना है। हाँ, जो खुद को अधम मानता है वो कहते हैं कि नहीं संघ भाव। अरे भाई, तू खुद को क्यों लघुता ग्रंथ से इतना पीड़ित है कि संघ नहीं है? संघ है ही। संघ नहीं होता तो ये समाज चल सकता? एक दूसरों की बहुत हमको पता भी नहीं होता और हम एक दूसरों की मदद कर देते, ये संघ भाव है। रोड पर जाएंगे गाड़ी लेकर, ट्रैफिक जाम हो, धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हो, तब देखना एक दूसरों का सब सहकार कर रहे हैं, क्योंकि सबको जीना है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी को नुकसान हो। तो धीरे कितनी बार ब्रेक मारते हो, कितनी बार क्लच पे पैर रखते हो आप, हाँ? कितनी सावधानी रखते हो, आईने में देखते हो आगे पीछे कहीं कोई लग नहीं जाए। तो ये सहयोग तो है। मैं तो यही देखती हूँ रोड पर जब निकलती हूँ तब कि हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भले कोई गुस्सा वाला हो, कोई स्पीडी हो, कोई स्लो हो, कोई शांत हो, कोई उदार हो, गाड़ी के पहिए पर से पता चलता है कि चलाने वाले की प्रकृति क्या है। लेकिन फिर भी एक दूसरों का सहयोग तो मन अमन से भी करता ही रहता है। खैर छोड़ो, हम विषय पर जाते हैं। कृष्ण की हम बात कर रहे हैं कि संघ की बात तो कृष्ण ने बहुत पहले की है, बहुत पहले। कोई एक बंदे ने संघ की स्थापना की और बोले हम संघ का बंदा, ऐसा जरूरी नहीं। भागवत को खोलो तब पता चले कि कृष्ण ने कितना बड़ा संघ भाव से काम लिया है और संगठित करके सबको, ये ग्वाल बालों के संघ ने कितना बड़ा इतिहास रच दिया है। संघ का एक भी बंदा जो नहीं कर सकता ऐसा काम कृष्ण ने कर दिया है। पढ़ो तो सही, लेकिन और भी दुनिया में चीजें हैं, आपसे ऊपर भी है, हमसे आगे भी है, लेकिन पढ़ो, सुनो,
सत्संग में बैठो तो ना। हाँ? एक ही पूंछ पकड़ कर बैठ रहे हो आप, कोई एक ही बात की या एक ही सिद्धांत की, ऐसे नहीं चलता है दुनिया में। ये दुनिया विशिष्टता से भरी हुई है, विविधता से भरी हुई है, और आपको इतना उदार बनना पड़ेगा, इतनी उदार दृष्टि रखनी पड़ेगी आपको कि सबका स्वीकार करो, समझो, अच्छाइयाँ जहाँ भी है उसे स्वीकारो और कहो कि हाँ, हमसे ही सब कुछ नहीं है, औरों से भी है। ये जगत का अस्तित्व में औरों का भी योगदान है, केवल हम अकेले ही नहीं है। अपना ही झंडी ऊंची रहकर मत, दूसरों का झंडा भी ऊंचा हो तो उसको भी सलाम करना सीखो, क्योंकि वहाँ भी कोई इतिहास है, कोई हिस्ट्री है, वहाँ भी बलिदान कुछ है, वहाँ भी कुछ सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों ने समाज का कल्याण किया है और समाज को ऊपर उठाने में मदद की है। तो ऐसे दूसरा झंडा कोई हो तो उसे भी सलाम करना सीखो। इतनी उदारता अगर हम में नहीं है तो हम सामाजिक प्राणी नहीं है। हाँ, सोशल एनिमल जो हमको कहा है, तो सामाजिक प्राणी हम हैं। समाज के बिना हम जी नहीं सकते, समाज से हमारा अस्तित्व है। मैं बोल रही हूँ अगर, तो मेरा बोलना सार्थक कब हुआ? जब आप सामने बैठे हो तब तो सार्थक हुआ, जब कोई सुने तब तो सार्थक हुआ। तो ये समाज का मूल्य है, व्यक्ति का मूल्य है, मनुष्य के जीवन का मूल्य है। आपकी और कोई जो अटेंशन दे रहा है तो ये उसका भी एक मूल्य है। तो इन सारी बातों को हमें समझना चाहिए बड़े उदार मन से, और ये भाव आप में आए और साथ साथ श्रद्धा आए, भरोसा बढ़े। इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो भरोसा करके, भरोसे से उठाई थी लकोटी नंदलाला ने, भरोसे से उठाई थी लकोटी नंदलाला ने, उठाया गिरिवर भारी गिरधर ग्वाल बाला ने, उठाया गिरिवर भारी गिरधर ग्वाल बाला ने। दोस्तों, आज हम ब्रज में जाते हैं और गिरिराज जी हम जाते हैं तो ठीक है, हाँ, वो जहाँ से शुरुआत होती है प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, वहाँ गिरिराज जी का मुख बताया है। मूल में तो है पर्वत पत्थर ही, लेकिन भाव देखो कि हम हमारे भावना से कल्पना कर लेते हैं पत्थर में भगवान की, और वो आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा ही सफल होने लगता है। हमारी श्रद्धा ही काम करती है। हाँ? हम जाते हैं मूर्ति लेने को जयपुर, मैं तो, मेरा तो स्वभाव है हरेश्वर महादेव के साथ ऐसा नाता है कि जहाँ बैठती हूँ वहाँ हरेश्वर महादेव साथ में बिठाती हूँ। मूर्ति लेने के लिए हम जाते हैं जयपुर में, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भाव है, हमारा भाव, इसके द्वारा शब्द निकलता है, और हम एक पत्थर को देखते हैं, उसे उत्तम पत्थर की उपमा देते हैं कि ये पत्थर उत्तम, खटखटा कर देखते हैं का ये पत्थर का भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक पत्थर एक हथौड़े में टूट जाता है और एक पत्थर काफ़ी मजबूत होता है। खैर, तो दोस्तों, पहले तो हम हमारा आरोपित करते उसमें, क्या आरोपण किया? अच्छा पत्थर। क्या आरोपण किया? अच्छा मजबूत पत्थर है, हाँ, इसमें से मूर्ति बनानी है। जानकार को साथ ले जाते हैं, फिर मूर्ति बनाए। फिर मूर्ति में हमने आरोपण किया भाव का। क्या आरोपण? कि कृष्ण या राम या राधा या सीता या शिव, ये अच्छे पत्थर का आरोपण भाव का भी हमने किया। फिर उसमें भगवान का आरोपण भी हमने किया। मूर्ति बनकर तैयार हुई, तब प्राण प्रतिष्ठा भी हमने की। तो मैं कहती हूँ कि जिस देश में पत्थर में प्राण फूंकने की क्षमता, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने की क्षमता जिस देश में मनुष्य को दी गई है, इस भारत की जय जयकार तब होगी जब ये भाव हमेशा बना रहे। और पत्थर में जो परमात्मा है तो आप में क्यों नहीं है, मुझ में क्यों नहीं है? तो आप में और हम में भी हम आरोपित करें परमात्मा को, और वो तो ऑलरेडी है ही। तजाहुल से मेरे नामो निशा को ढूंढने वाले,
तजाहुल से मेरे नामो निशा को ढूंढने वाले, वहाँ रहता हूँ मैं अब तक जहाँ ढूंढा नहीं तुमने, वहाँ रहता हूँ मैं अब तक जहाँ ढूंढा नहीं तुमने। भगवान कहते तो व्याकुल होकर मेरे नामो निशा को ढूंढता है, मक्का जाता है, मदिरा जाता है, काशी जाता है, प्रयाग जाता है, हरिद्वार जाता है, लेकिन मैं नहीं मिलूँगा। वहाँ रहता हूँ मैं अब तक जहाँ ढूंढा नहीं तुमने, तुमने अब तक जहाँ ढूंढा नहीं वहाँ मैं रहता हूँ। खैर, तो हमारी भावनाओं का ही आरोपण है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर पत्थर में हम आरोपित कर सकते हैं हमारे भाव को कि ये परमात्मा है, ये राम बन गया पत्थर, आज से ये पत्थर लक्ष्मण बन गया, ये राम दरबार, ये हनुमान, तो इंसान में हम क्यों भगवान को नहीं देखे? सिया राम में ही सब जग जानी, पूरे जगत में हम अल्लाह एक क्यों है? मैं कहती हूँ अल्लाह अनेक है, स्वरूप अलग है, स्वरूप अलग है। हाँ, वो अज्ञात है, दिखाई नहीं देता है, और उसे लगा कि मैं करोड़ों अरबों रूप धारण करूं, तो ये परमात्मा जो अकबर कहते अल्लाह महान है, ये महान परमात्मा ने अनेक रूप धारण किए और सृष्टि को और सुंदर बनाई। अगर ऐसा रूप धारण नहीं किया होता तो फेसबुक पर एक है बंदा, भक्त है मेरा, इकबाल राजा, वो बहुत तारीफ करता है मेरी। एक तरबेज खान करके कोई है, बहुत तारीफ करता है कि मैया चलने दो, बहुत आनंद आता है। मतलब एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, और अनेक रूप में नहीं होता। वो इकबाल राजा है या तरबेज खान है या काफ़ी लोग आते, काफ़ी मुसलमान बंदे भी मुझे सुनते हैं। तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता, मैंने नहीं किया होता कि उसमें भी भगवान है, तो मैं तो कहती कि नहीं ना, वो काफिर है, मेरे लिए आप काफिर, आपके लिए मैं काफिर। तो क्या लड़ना झगड़ना मरना ही है, खून की नदियां बहाना है कि और कुछ अच्छा करना है दुनिया में आए तो? उसका भगवान प्रसन्न हुआ, उसका अल्लाह खुश हो गया। तब उसके अल्लाह ने मेरे अल्लाह को कहा कि राम 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 राम, मजा आ भी गई। मेरी तो ये समझ है सीधी सादी, और इस समझ में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इससे न मैं मुस्लिम वादी बन जाती हूँ, मुझे वादी शब्द ही पसंद नहीं है। वादी प्रतिवादी ये कुछ चाहिए ही नहीं। झगड़ा मिटाना है, झगड़ा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि साथ में जीना है। वो बैर से जियो या प्रेम से जियो, तो प्रेम से जियो ना। तो कुछ लोग कहते कि हम तो न्यूट्रल है, ना, न्यूट्रल में गाड़ी रहेगी तो चल नहीं सकेगी, गियर तो डालना पड़ेगा। तो हम ऐसे गियर क्यों न डाले कि एक्सीडेंट न हो और मोशन बना रहे। खैर छोड़ो दोस्तों, बात करनी है मुझे कृष्ण की। कृष्ण की व्याख्या क्या है? बहुत प्यारी है। आकर्षति सर्व जगत इति कृष्ण। कृष्ण की व्याख्या है कि पूरे जगत को जो आकर्षित करता है वह है कृष्ण। वो अज्ञात भी है, न दिखाई दे ऐसा भी है, और दिखाई दे ऐसे भी अनेक रूपों में है। तब तो महारास में हर एक गोपी के साथ कृष्ण, ये क्या, ये गोपी का अपने भाव का आरोपण है और कुछ नहीं, कि मेरे साथ भी कृष्ण है। हा? कोई कहे नहीं मेरा भगवान, तो ना, अरे भी खाए एक केवल तेरे साथ ही थोड़े भगवान है, मेरे साथ भी अल्लाह केवल तेरे थोड़ा है, मेरा भी है। हा? भगवान को काटना नहीं है, भगवान को बांटना नहीं है, सबके है। ऐसा भाव करके मनुष्य को सीधा सीधा जीना है। सीधा चला आठो सीधी तेरी, नारायण जप नवनिधि तेरी। मैंने कहा था ना एक बार कि कच्ची माटी के पुतले में साईं ने कितने भेद भरे। तू सीधा चल, वही तेरी आठों सिद्धि है, और नारायण का जप कर, भगवान का नाम ले, या अल्लाह अल्लाह रट, बस वही तेरी निधि है, नवनिधि, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आसानी से हो सकता है वो आदमी नहीं करता है, और जिसमें बहुत परेशानी होती है ऐसा काम हाथ में ले लेता है। पता नहीं पागलों को क्या हो गया है। परमात्मा सद्बुद्धि दे सबको, प्रेम और भाईचारा सब में बढ़े, बस यही चाहती हूँ मैं तो। दोस्तों, बात कर रहे थे हम कृष्ण की। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षति सर्व जगत इति कृष्ण। पूरे जगत को जो आकर्षित करता है वह है कृष्ण। तो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। खैर, हम विषय की ओर जा रहे हैं। एक बार ये संघ की बात कर रही थी ना, तो संघ का, संगठन का मूल मंत्र तो कृष्ण के पास से हमको मिला है, राम के पास से मिला है।
कृष्ण तो अभी अभी हुआ, 5000 वर्ष पहले, राम 4 लाख साल पहले हुए, राम के पास से मिला है। और आदमी आदमी का संग हो ये तो साधारण बात है मनुष्य का, लेकिन वानरों के संग का संगठन करके श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया। तो संघ को कैसे, संघ की शक्ति बढ़ाई जाए, संघ को कैसे संभाला जाए, ये सीखना है तो राम से सीखो। और अब कृष्ण की ओर हम जा रहे हैं। एक बार नंद बाबा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ तो बरसों से चालू था व्रज में, लेकिन कृष्ण थोड़े समझदार हुए। पूरी मंडली बच्चों की तैयार हो गई है, और मैं कहती हूँ कि वो बच्चे मैच्योर थे, तो एक अर्थ में समझ लो यंग मंडली, पूरी जवानों की मंडली तैयार हो गई है। काफ़ी असुरों का नाश किया है भगवान कृष्ण ने, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, काफ़ी। तो ये षटकासुर का, इसमें नहीं जाना है ज़्यादा कथाओं में, कहीं भी कोई भी कथाकार से भी आप सुन सकते हो। मुझे बात करनी है कर्म की, बात करनी है संघ की, संघ शक्ति की, संगठन की। बात करनी है भारत के बच्चों में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, इसकी बात करनी है। व्रज की भूमि में कितनी ताकत है, ये बात करनी है। नंद बाबा और यशोदा माता जैसे प्रेरणादायक श्रेष्ठ माता पिता मिले तो उनके आशीर्वाद में कितनी ताकत है, इसकी मुझे बात करनी है। भूमिका तो बांधनी पड़ेगी। मैं खाली वार्ताकार या केवल कथाकार नहीं हूँ। विचार क्रांति चाहिए मुझे धर्म क्रांति चाहिए। बंदा जागे, सुने, प्रसन्न हो, समझे। आंसू आ जाए तो भले आंखों में आंसू आ जाए, प्रसन्न हो जाओ तो भले प्रसन्न हो जाओ, जो भी एक्शन रिएक्शन जो भी हो आपका, लेकिन मेरा ध्येय एक ही है कि मनुष्य जागे। वैचारिक क्रांति जब तक समाज में नहीं होगी तब तक ये समाज का कल्याण नहीं होगा। जब तक बंदा दबता रहेगा और अपने मन की बात अब तो आती है तो साला दिमाग खराब हो जाता है। जब तक आदमी अपने हृदय में जो है वो खुलकर कह नहीं सकता और कर नहीं सकता, मतलब पॉजिटिव वे में बोल रही हूं मैं। और अगर नेता से दब रहे हैं, समाज अगर राजा से डर रहा है, तो ऐसा समाज नपुंसक है, नपुंसक है ऐसा समाज। अभी सिद्ध होगा, अभी सिद्ध होगा। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, वहां के राजा कौन बताइए भैया? मथुरा का राजा उस समय कंस था। कृष्ण किसके घर बड़े हुए? नंद बाबा के घर। तो वहां व्रजभूमि के राजा कौन? नंद बाबा। भले मथुरा राजधानी थी, लेकिन बाबा नंद के साथ पंगा नहीं ले सकता था कंस। अगर ताकत होती कंस में बाबा नंद से पंगा लेने की तो लिया होता, लेकिन नहीं लिया है, क्योंकि उसको भी वोट बैंक की तो जरूरत थी। और नंद बाबा और ये ग्वालाओं में इतनी ताकत थी कि भारी पड़ जाए कंस के ऊपर, और कृष्ण तो भारी पड़ा ही, वही पड़ा ना। इसलिए तो नंद बाबा के घर बचपन से भेज दिया गया था। उसको पता था वसुदेव को कि एक महान युग पुरुष बनने की संभावना लेकर जो बच्चा झेल में पैदा हुआ है उसको किसी भी तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए, इसलिए नंद बाबा के घर भेज दिया। और नंद बाबा ने अपनी बेटी, उसके यहाँ महामाया का जन्म हुआ था, वो वसुदेव को दे दी, जो आसमान में चली गई कंस मारने गया तब। ये ब्रह्मांड में हुआ प्री प्लान था सब कुछ। तो नंद बाबा था जो वहां 84 कोस व्रज में, और गिरिराज जी जिसे बोलते हैं, गिरिवर था, पर्वत था। आज वहाँ जाते तो पर्वत जैसा कुछ नहीं दिखाई देता है, इतना नहीं दिखाई देता है जो बड़ा पहाड़। समय के साथ
परिवर्तन होता रहता है, जहाँ जल वहाँ स्थल, स्थल वहाँ जल। हो सकता है लाख वर्ष के बाद कुछ और ही हो, कोई और कृष्ण हो, संभवामि युगे युगे, कोई और नया गिरिराज हो। छोड़ो, उससे लेना देना नहीं, वर्तमान की मुझे बात करनी है। तो कंस था मथुरा का राजा, डिस्ट्रिक्ट में पूरा, और उसकी बोलबाला थी, डरते थे लोग उससे, अत्याचारी था। और ये जो छोटे छोटे कस्बे में रहते थे सब ग्वाल लोग, गोरक्षक, जो गोपालन ही उसका जीवन निर्वाह का साधन था, उसका राजा थे नंद बाबा। और नंद बाबा वर्षों से यज्ञ करते थे। अब विषय पर आई में, पात्र ही कृष्ण का ऐसा है, जितना बोलो उतना कम। तो बाबा नंद वर्षों से इंद्र यज्ञ करते थे। क्यों करते थे? बस एक परंपरा के वश होकर और डर के वश होकर। सुनना, डर के वश होकर। आप बोले नंद बाबा को काहे का डर पाए? हाँ, कौन सा यज्ञ करते थे? इंद्र यज्ञ करते थे। एक ऐसी मान्यता थी उन लोगों की कि हर साल इंद्र यज्ञ करना है और इंद्र को यज्ञ करके कर भरना है। क्या बोलते हैं? हाँ, टैक्स भरना है, लगान बोलते। हाँ, टैक्स भरना है इंद्र को। अब कृष्ण की मंडली समझदार हो गई है। मैं कहती हूँ ना, उस जवान की तरह ही बिहेव किया है कृष्ण ने वहां जहां क्रांति करने की बात आती है। मंडली पूरी जुस्से में है। नंद बाबा ने घोषणा की। वैसे तो कभी कृष्ण नंद बाबा के सामने बोले नहीं है, कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। और नंद बाबा से दूर होकर जब जा रहे हैं तब कृष्ण भी रोए हैं, नंद बाबा भी रोए हैं। और द्वारिका के सोने के महल के झरोखे में खड़े रहकर कृष्ण ने आंसू भी बहाए हैं कि आज मुझे बाबा नंद और माता यशोदा का प्यार याद आ रहा है। देव की माता सोने के कटोरे में मुझे मक्खन देती है, तब मुझे याद आता है मक्खन जैसा जिसका हृदय है ऐसी माता यशोदा, कि जो मैं सीधे मक्खन लेता था मटुकी में से तो माता यशोदा कान पकड़कर लखोटी लेकर मेरे पीछे पड़ती थी। ये माँ का हृदय आज मुझे याद आ जाता है। द्वारिका के सोने के महल में मक्खन के कटोरे भरे हैं, लेकिन वो चोरी छुपी से खाने में जो मज़ा थी, वो डांट में जो मज़ा था, वो मज़ा आज कहाँ। खैर, मैंने कहा ना, कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है, संक्षेप में चाहे तो भी नहीं जा सकते। एनीवे, नंद बाबा इंद्र यज्ञ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कभी नहीं बोले कृष्ण नंद बाबा के सामने। मैं भी कहती हूँ नहीं बोले। बड़े प्यार से, मस्ती से, आनंद से, लाड से, कोड से, कभी फटकारा, कभी डांटा, लेकिन कृष्ण के मन में कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कृष्ण ने क्रांति छेड़ दी नंद बाबा के सामने। एक प्रसंग ऐसा घटा, क्रांति कर दी। घटना ऐसी है, नंद बाबा ने सबको बुलाया, सभा बुलाई छोटी सी, और सबको कहा कि हर वर्ष हम कर भरते हैं, टैक्स भरते हैं इंद्र को, तो अब की बार भी इंद्र यज्ञ होगा। और इंद्र यज्ञ में करोड़ों का खर्चा हो जाता था, स्वाभाविक है ये। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर बोलते हैं, बाबा अब की बार हम इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे। गरीब ग्वाल बालों को खाने को नहीं मिलता है पूरा। कंस बहुत टैक्स लेता है लोगों से। वैसे भी हम कई राक्षसों से परेशान होकर खत्म हो चुके हैं। कितनी मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे हमारे घर में आते हैं, और करोड़ों रुपये का खर्च करके हम इंद्र यज्ञ क्यों करें? ये परंपरा बंद करो। परंपरा को, मतलब जो गलत परंपरा है वो तोड़ना और सही परंपरा की स्थापना करना, ये कृष्ण का जीवन मंत्र रहा है। दोस्तों, नंद बाबा बोले नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र कुपित होगा, क्रोधायमान होगा और हमको परेशान कर देगा। डर था। हाँ? जो नौजवान
कोई गलत परंपरा हो उसके सामने बोले नहीं, आवाज ना उठाए और पूरा समाज डरा डरा और सहमा सहमा रहे और बस हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते जाओ, तो ऐसा समाज नपुंसक है। और मुझे भरोसा है कि पूरा समाज नपुंसक नहीं है। मेरे विचारों को सुनकर लोग जागेंगे, समझेंगे और जहाँ जरूरी लगेंगे वहाँ आवाज उठाएंगे। आज मुझे कहना है कि 15 साल पहले एक बंदा खड़ा होकर गुजरात में ये कहता था कि कैसा भी चमरबंदी हो, वो कोई भी करप्शन लेता हुआ पकड़ा जाएगा तो चमरबंदी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी बंदे के राज्य में आज भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे ज्यादा पूरे भारत में फैल गया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, 80-80 साल के बूढ़े लोग कह रहे हैं कि केवल छोटे से 7-12 के नमूने निकलवाने जाना होता है तो वहाँ भी पैसे खिलाने पड़ते हैं। एक किसान का सर्टिफिकेट निकलवाना है तो वहाँ 15 बार बुलाए, एक गांव से दूसरे गांव बंदा कितनी बार जाए। 2-5 बीघा जमीन खरीदी हो किसी गरीब ने और उसे कहते कितने की खरीदी, उसके 10% लगेंगे तब जाके किसान का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। अगर किसी को सवाल मेरे सामने उठता हो तो मेरे पास आ जाए, प्रमाण के साथ मैं बताऊंगी। अरे मौत तक, मुर्दों तक नहीं छोड़े, मृत्यु का दाखला, डेथ सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो वहां भी करप्शन देना पड़ता है। तो वो बातें कहाँ गई जब 15 साल पहले 56 की छाती निकालकर बोलता था कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मित्रों, दोस्तों, बोलना सीखो, जागो। मैं किसी के भी विरोधी नहीं हूं, मैं एक आध्यात्मिक माता हूं, सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन बच्चा अगर गलत हो और माता कान ना पकड़े तो ये माँ गुनहगार है। मैं गुनहगार बनना नहीं चाहती हूँ इस समाज की। मदर इंडिया की माता बने, ऐसी माँ मत बने कि जो रोए फिफियाए या बच्चे कैसे भी हो तो भी सब चला ले ना। खैर, कृष्ण ने पिता के सामने आवाज उठाई, पालक पिता के सामने, नंद बाबा के सामने आवाज उठाई कि हमारा कोई जनपद नहीं है, हमारा कोई स्थिर घर नहीं है, न गृहावयम, कोई घर नहीं है, कोई जनपद नहीं है, कोई तहसील नहीं है। हम तो आज यहाँ तो कल कहीं और, हमारा सामान लेकर, हमारी गैया लेकर 2-5 किलोमीटर और चले जाते, वहाँ सेट नहीं हुआ तो माल सामान लेकर और चले जाते। ऐसे घूमने वाले हम कोई सुविधा तो लेते नहीं है इंद्र से। मतलब अपनी सुविधा भी मांगो। ग्राम पंचायत में आपको कुछ चाहिए और नहीं मिले तो आवाज उठाओ। मैं ये कहती हूँ, सुविधा तो मिले नहीं, कोई पंचायत की ओर से, कॉरपोरेशन की ओर से सुविधा मिलती नहीं और टैक्स पूरा पूरा लेते। बोलो, नपुंसक मत बनो, बहुत हो लिया नपुंसक। बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और किसी को तो बोलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भी हो मेरे साथ, मुझे डर नहीं है। मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है ये मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मेरे साथ सहमत हो न हो, आपकी मर्जी। कल मैं जिंदा रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं एक क्षण के बाद का। वर्तमान में जो मेरा धर्म है, मैं धर्म निभा रही हूं। दोस्तों, पिता के सामने आवाज उठाई, और आवाज उठाया मतलब ऐसा नहीं कि विरोध किया, मतलब कन्विंस किया। बच्चों में ये ताकत होनी चाहिए कि माता पिता को कन्विंस करे, झगड़ा नहीं कर ले। न जनपदा न ग्रामा न गृहावयम, कोई हमारा गांव नहीं है, कोई जनपद नहीं है, कोई घर नहीं है, और हम किस बात का टैक्स देंगे इंद्र को। डर निकाल दो पिताजी। ऐसे गरीब ग्वाला जो है उन सबके पास से सब इकट्ठा करके हम इंद्र को टैक्स दे, जो नर्तकियां नचा रहे हैं, मेनका और उर्वशी। यही हो रहा है, टैक्स पूरा पहुंच रहा है दिल्ली, और क्या हो रहा है सब जानते हैं। मेनका उर्वशी को नचाने वाला इंद्र, उसको कोई कमी नहीं है। वहां तिजोरी भरो और गरीबों की तिजोरी खाली करो, गरीब लोग सुसाइड कर ले। सावधान। कृष्ण ने कहा कि पिताजी, बाबा,
मैं तो कर्म में मानता हूँ। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेवा विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवा विपद्यते। स्पष्ट लिखा है दशम स्कंद में। अगर आपको बहुत शौक हो रेफरेंस देखने का, पांडित्य का, तो खोल कर देख लेना। कर्मणात् जायते जंतु, कृष्ण स्वयं बोले बाबा मैं कर्म में मानता हूँ, कर्म में मानता हूँ। कर्मणात् जायते जंतु, जीव का जन्म कर्म से होता है। कर्मणेवा विलीयते, कर्म में ही वह विलीन होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय या क्षेम कुशल जो कुछ भी है वो कर्म की वजह से है। तो कर्मणात् जायते जंतु। इतना नहीं, भगवान कृष्ण ने नंद बाबा और बड़ों की सभा बैठी थी, उसमें अपनी मंडली अलग बनाकर साफ साफ कह दिया हम इंद्र को टैक्स नहीं देंगे, हम इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे। और हद तो वहां हो गई। कृष्ण ने कहा कर्मयोग, गीता में 700 श्लोक में सबसे ज्यादा जो जोर दिया है तो कृष्ण ने कर्म योग पर दिया है। ध्यान योग की बात की है, भक्ति योग की बात की है, वैसे तो 18 अध्याय है, लेकिन कर्म पर जोर दिया है सबसे ज्यादा। भागवत में वहां तक वेदव्यास ने लिखा, कृष्ण ने कह दिया पिताजी को कि कर्मेव गुरुमीश्वरम, ले कर्मेव गुरु, कर्म ही गुरु है, और ईश्वरम, कर्म ही ईश्वर है। कर्म को ईश्वर की उपाधि दी। कर्म नहीं करेंगे भूखे मर जाएंगे, तो कर्म करना ही है तो अच्छे क्यों नहीं करे, बस सोचना आपको है। अब तो कर्मणात् जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते। बाबा कर्मेव गुरुमीश्वरम, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। बाबा हमारी माता बहन बेटियां गोपियां अगर मक्खन दही बेचने नहीं जाएगी तो क्या होगा, हम गाय की सेवा छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम गैया को चराने नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इंद्र हमको देगा, यहाँ देने आएगा ना। बाबा को भी बात तो ठीक लगी, वैसे खुश तो नहीं थे क्योंकि परंपरा तोड़ना कठिन तो है। खुश तो नहीं थे नंद बाबा, क्योंकि सब डरे हुए थे कि इंद्र कुपायमान हो जाएगा। आज डरे हुए ना लोग कि मरवा देंगे, कुछ बोलेंगे तो, या अंदर कर देंगे। ऐसे डरे हुए थे लोग कि इंद्र कुपित हो जाएगा, भयंकर बारिश गिराएगा और हम सब बह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं पक्के घर है न कोई सुविधा है, क्या करें। कृष्ण ने कहा कुछ नहीं होगा, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। लोगों को निर्भय बनने के लिए भी मोटिवेट करना पड़ता है। निर्भय हो जाओ बाबा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सारे यंगस्टर जो थे सब ने कृष्ण का साथ दिया कि हम आपके साथ हैं। और संजोग से ऐसा हुआ, कृष्ण ने कहा कि यज्ञ नहीं करेंगे, बचा लेंगे धन, गरीबों का धन बचा लेंगे और बच्चों के विकास में इसका उपयोग होगा। खा नहीं जाना था विकास के नाम पर, रियल में अच्छी अच्छी चीज़ें खाए। वो राक्षस मक्खन सस्ते भाव में ले ले ऐसा नहीं, सब बच्चे खाए और रुष्ट पुष्ट हो, शक्तिशाली हो, क्योंकि केवल मन से नहीं शरीर से भी हेल्दी तो होना चाहिए, तब बंदा कुछ कर पाएगा युद्ध करने की बारी आए तो। खैर आगे बढ़ते, कृष्ण ने खूब मक्खन खाया था तब तो ये मार सके। कंस को 8 भाइयों के साथ और मल्ल को साथ युद्ध हुआ तो भी मार पाए। शरीर में भी शक्ति चाहिए, शरीर में भी ताकत चाहिए। अगर बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा और इंद्र का घर भरता रहेगा तो सब ऐसे हो जाएंगे कमज़ोर, और कमज़ोर शरीर और कमज़ोर मन कुछ कर नहीं सकता। मन और शरीर दोनों जुड़ा हुआ है, साइकोसेमेटिक कहा है हमको। एनीवे दोस्तों, हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। संजोग से क्या हुआ, बारिश आई और संजोग से इतनी भयानक बारिश कि सब डर गए और मन में पक्का शक हो गया, ये परंपरा टूटी,
इंद्र यज्ञ नहीं किया, इसलिए इंद्र को पायमान हो गया है और मेघराजा भयानक रूप लेकर हमारे सामने आया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को कहा कि हम सबको कहा, सब व्रज के जितने लोग थे, सब जितनी आबादी थी, सबको कहा कि आप गिरिराज जी की तलेटी में चले जाओ और हम रक्षा करेंगे। सबको हुआ ये क्या बच्चा रक्षा करेगा, हमको परेशानी में डाल दिया। क्योंकि संजोग से ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो अंधश्रद्धा और बढ़ जाती है। लेकिन कृष्ण ने प्रण किया था कि अंधश्रद्धा तोड़ूंगा और लोगों को मैं भरोसा दिलाऊंगा कि हम जैसे नौजवान अगर इकट्ठे हो और संघभाव से समाज की रक्षा करे तो समाज सुरक्षित रह सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम गिरिराज को उठा लेंगे, गोवर्धन को हम उठा लेंगे। और कृष्ण ने कहा मैं आरंभ करता हूँ, सहयोग आपको देना है। कृष्ण ने अपनी एक तर्जनी से गिरिवर उठा लिया और सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लकुटी से आधार दे दिया। अर्थ इतना ही है कि कोई कठिन कार्य हो, कोई संकट समय आ जाए, तब सब थोड़ा 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 सहारा दे दे, संघ भाव से जो काम ले और रियल में संघ का जो भाव है वो सार्थक कर दे, तो कितना भी बड़ा संकट हो उसमें से हम बच सकते हैं। तो तात्पर्य है कहने का इतना, उठाया गिरिवर भारी गिरधर ग्वाल बाला ने, उठाया गिरिवर भारी गिरधर ग्वाल बाला ने। पहाड़ उठा लिया पूरा, सब ने लकुटी लगाई और तलेटी में सब सुरक्षित रहे और बारिश शांत हो गई। तब सबको कृष्ण में भरोसा बैठा। फिर भी लोग कहते हैं कि कृष्ण नहीं होता तो आज हम नहीं बचते। हकीकत में बात ये थी कि कृष्ण ने हौसला बढ़ाया था। हर एक ग्वाल बाल हजारों की तादाद में लग गए थे सबको बचाने के लिए। अर्थघटन इतना ही करना है कि सब लग गए थे, सब संघ में जुड़ गए थे कल्याण करने के लिए, बचा लेने के लिए लोगों को ये हादसे में से, ये बाढ़ में से, ये बारिश से। लेकिन लोगों को हाँ ये भी तो है कि इनिशिएटिव जो लेता है उसको श्रेय ज़्यादा जाता है। तो श्रेय जाता है कृष्ण को कि कृष्ण आज नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंद्र से हमको आज तक इंद्र का डर था कि इंद्र से हमको किसी ने बचाया हो तो कृष्ण ने बचाया है। और भग यानी शक्ति, वान यानी धारण करने वाला, जो विशेष शक्तियाँ धारण करते हैं उसे भगवान कहा है। तो यहाँ कृष्ण में ये विशेष शक्तियों का दर्शन हुआ और भगवान के रूप में एक बच्चा, एक अपूर्व अद्वितीय असाधारण बच्चा भगवान के रूप में स्थापित हो गया, जिसे हम कहते हैं कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आज भी हम कृष्ण को मानते हैं। ऐसे कृष्ण को प्रणाम, गोपाल भक्तों को प्रणाम और मेरे सुनने वाले को प्रणाम। ओम सर्वात्मने नमः। जय सिया राम, जय श्री